नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है यूके ट्रिपल एस सी की तरफ से। आपका जो लैब असिस्टेंट, साइंटिस्ट असिस्टेंट और आपका जो एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र, ये सारी जो पोस्टें हैं आपकी, इसको लेकर ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है आपका। तो आज के वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जो ऑफिशियली सिलेबस जारी किया गया है वो कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। मैथमेटिक्स को लेकर एक डाउट था कि ये होगा या नहीं, और ये डाउट मुझे भी था क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कम थे। हालांकि एक या दो क्वेश्चन मैंने देखे थे, एक आध क्वेश्चन देखे थे, पर उसकी वजह से मुझे लग रहा था डाउट कि मैथमेटिक्स है या नहीं, और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे इसके बारे में। तो आज हम देखने वाले डिटेल में आपका सिलेबस लैब असिस्टेंट, असिस्टेंट साइंटिस्ट और एनवायरनमेंट सुपरवाइजर की पोस्टों के लिए। सभी का सेम सिलेबस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इन एडवर्टीजमेंट नंबर 34, जो कि आपका है लैब असिस्टेंट और असिस्टेंट साइंटिस्ट और एनवायरनमेंट सुपरवाइज़र, और कुछ और पोस्ट हैं। तो इसका ऑफिशियल सिलेबस यूनिट 1 में जो दिया गया है उसको देखते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 में आपका दिया गया है जनरल साइंस। जनरल साइंस में दिया गया है आपका मोशन, फोर्स एंड वर्क। इसमें अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि कुछ लोग कह रहे थे कि जीके भी आता है, जीएस भी आता है, और जनरल नॉलेज वगैरह भी आता है, इसमें करंट अफेयर्स भी आता है। तो है या नहीं वो देख लेते हैं, ठीक। तो आज आपको क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब जो क्लासेस होंगी इसकी वो लिया जाएगा, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है आपका। जनरल साइंस में मोशन, फोर्स एंड वर्क। फिजिक्स का है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये जनरल साइंस का है। साउंड, अभी फिजिक्स का भी देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इवन है इसमें, तो उसका भी हम देखेंगे, ठीक। इसके अलावा साउंड, तो ये बेसिक साइंस जो आपका 9th-10th में है, आई थिंक उसके टॉपिक्स हैं मोशन वगैरह के, ठीक। तो ये जनरल साइंस का है टॉपिक। इसमें आप देख सकते हैं रिफ्रैक्शन, मैग्नीफिकेशन, मैटर। अब जो आपका मेन है इंटरमीडिएट, ठीक है, तो मेनली आपका इंटरमीडिएट का ही रहने वाला है ये सारी चीज़ जो आप देख रहे हैं। तो इसमें आप खुद से देख लेना क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी अब हम बात कर लेते हैं आपके जो मेन फिजिक्स वगैरह के सिलेबस में क्या दिया गया। तो यूनिट 2A में दिया गया है फिजिक्स का पहला जो आपका यूनिट है वो है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निक्स, ठीक है, जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स एंड टेक्निक, ऐसा यूनिट वगैरह, या फिर उसके आगे आप पढ़ते हैं डायमेंशन फार्मूलाज वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपकी। इसके अलावा काइनेमेटिक्स, मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटेशन। इसके अलावा आपका जिसमें आप सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सारी चीज़। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, हुक्स लॉ जिसमें आप पढ़ते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन, इलास्टिसिटी जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, प्रत्यास्थता जिसे कहते हैं हिंदी में, यंग मॉडुलस आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके रहने। पास्कल्स लॉ, ठीक है, विस्कोसिटी हिंदी में से कहते हैं श्यानता। तो ये सारी चीज़ें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मोडाइनमिक्स के भी आपके रहने वाले हैं। 4th यूनिट में दिया भी गया है थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जो अच्छा इसका एक मॉडल पेपर मैंने करवाया था, उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन मिल जाएगा, और लिंक में मैं उसको ऐड कर दूंगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, क्लास 12th में आप पढ़ते हैं सारी चीज़ें, ठीक। तो ये है आपका पूरा फिजिक्स का। कुल मिला के आपका 11th-12th पूरा फिजिक्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो चूंकि अब सिलेबस आ चुका है तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग अब आगे आपकी क्लासेस ली जाएंगी, ठीक है। तो अच्छे से हम पढ़ेंगे इसमें सारी चीज़ें एक एक करके। देखिए लॉजिक गेट्स, क्लास 12th का जो आपका आखिरी का चैप्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं इसमें, तो पूरा कंप्लीट पहले से लेकर आखिर तक दिया गया है। केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वही है जो आपका एनसीईआरटी वगैरह में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरिडियोसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का, इसका भी एक क्वेश्चन हमने देखा था, जो हमने देखा था एंट्रोपी का क्वेश्चन हमने देखा था एक, ठीक है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम, इसका भी क्वेश्चन हमने देखा था मॉडल पेपर में। रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं आपके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन CH4 जो आप पढ़ते हैं, बेंजीन वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, विलियन। तो ये सारी चीज़ आपकी केमिस्ट्री में। इसके बाद आगे बढ़ देखते हैं, पॉलीमर्स वगैरह भी है इसमें, बायोमोलिक्यूल्स। तो काफ़ी बड़ा सा सिलेबस है, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। बायोलॉजी की बात करें तो देखिए आप
बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, लगभग सारा कंप्लीट जो 11th और 12th का है वही सिलेबस में यूनिट वाइज यहाँ पर दिया गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता ही दिया था कि जो साइंस है वो पूरा कंप्लीट आएगा। हालांकि मुझे मैथ्स को लेकर डाउट था और काफ़ी कैंडिडेट को भी ये डाउट था। तो देख लेते हैं मैथ्स में अब क्या आने वाला है आपका। मैथ्स में अगर बात करें तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। पहला दिया गया है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो इससे आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप कैलकुलस पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन आप पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये भी हम पढ़ेंगे एक साथ। इसके अलावा आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th का आप पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के देखिए ऑफिशियल सिलेबस है ये, जो अभी थोड़ी देर पहले रिलीज़ किया गया है। तो ये एक बार अच्छे से देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा इसको टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक। तो ये है पूरा सिलेबस, और कमेंट करके बताइए कोई डाउट है तो, ठीक। तो आपका क्या आएगा, जो पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया था, साइंस के तीनों ही सेक्शन आएंगे, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, और माफ़ कीजिएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, और आपका मैथमेटिक्स भी आएगा, ठीक। तो चैप्टर्स वहाँ पर दिए भी गए हैं जो हमने अभी आखिर में देखा है। तो अगर आपको कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके ये भी बताएं कि जो क्लासेस वो कंबाइंड ली जाए, यानी कि हर एक टॉपिक के क्वेश्चन लिए जाएँ हर एक सेक्शन से, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक का यूनिट वाइज लिया जाए, ठीक। कमेंट करके आप बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।